घोष का बड़ा दावा। संसद भवन की सुरक्षा को लेकर बड़ा दावा किया गया है। सांसदों के बीच कूदा है एक शख्स। तो ये बड़ी खबर, और खासतौर पर आज के दिन जब बरसी है 22वीं, उस ब्लास्ट को लेकर शहीदों को श्रद्धांजलि सुबह दी गई और संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, सांसद काकोली घोष ने बड़ा दावा किया है। संसद भवन में सांसदों के बीच कूदा है एक शख्स। दर्शक दीर्घा ने से एक शख्स नीचे कूदा है। ऐसे में ये बड़ी खबर सामने आई है और खासतौर पर आज के दिन इस खबर का सामने आना, क्या रेलेवेंस है, क्या नियत थी, क्या इरादे थे, ये तमाम चीजें, बड़ा दावा किया गया है। तो संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दर्शक दीर्घा से एक शख्स नीचे कूदा है सांसदों के बीच। लोकसभा की कार्यवाही को रोका गया, ये भी जानकारी सामने आ रही है। संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक को लेकर ये अहम खबर। दर्शक दीर्घा से एक शख्स नीचे सांसदों के बीच कूदा है और ये बड़ा दावा किया गया है सांसद की तरफ से। दर्शक दीर्घा से एक शख्स नीचे सांसदों के बीच कूदा और तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके बाद कार्यवाही को भी लोकसभा में रोक दिया गया। ये तस्वीरें बेहद अहम और आज के दिन सुरक्षा में ये बड़ी चूक, किस इरादे से ये शख्स नीचे कूदा, क्या नियत थी, क्या इरादे थे, इन तमाम चीजों को लेकर बड़ा सवाल। संसद भवन की सुरक्षा में बड़ी चूक इसे बताया जा रहा है। दर्शक दीर्घा से एक शख्स नीचे संसद भवन में कूदा, जहां कार्रवाई चल रही थी। सांसदों के ठीक बीच इसने छलांग लगाई है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखते ही देखते यहाँ पर सब अपनी जगह से इधर उधर होते हुए और फिर लोकसभा की कार्यवाही को रोक दिया गया। दर्शक दीर्घा से एक शख्स नीचे कूदा और संसद में ब्लास्ट की आज 22वीं एनिवर्सरी है। ऐसे इस मौके पर सुबह हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री समेत तमाम दिग्गजों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से ये शख्स नीचे कूदता है। दर्शक दीर्घा से नीचे कूदता है और उसके बाद तमाम सांसद अपनी सीट से इधर उधर होते हैं। वहाँ पर हलचल तेज हो जाती है और लोकसभा की कार्यवाही को रोक दिया जाता है। लोकसभा में सांसदों के ठीक बीच कूदा है ये शख्स। दो शख्स नीचे कूदे हैं, ये भी अपडेट इस मामले में सामने आया। दर्शक दीर्घा से दो शख्स नीचे कूदे हैं। लोकसभा की कार्यवाही को रोका गया, सांसदों के बीच कूदे ये दो शख्स। किस इरादे से नीचे कूदे हैं? सुरक्षा में बड़ी चूक का ये मामला। संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दो शख्स दर्शक दीर्घा से नीचे कूदे। (2001) How much would have been the age, sir? 20 and 30, young men wearing jeans. It was a terrible experience. It is inside the floor of the house. Suddenly we found two persons jumped and one is coming gradually forward. What is the target, how, why they are moving like this? Nobody could guess. Suddenly some smoke started penetrating. It's a yellowish color. So all were in a nervous mood. I was expecting maybe they are going to blast something or maybe they are going to shoot somewhere. But ultimately all left the house. It is a security lapse. Today is the day. We should not forget that it is the day of particular. तो देखिए सांसद काकोली घोष का बड़ा दावा। यहाँ पर उन्होंने कहा संसद गैलरी में कूदा है कोई शख्स और दो लोगों की बात सामने आई है। स्प्रे के साथ कूदा है शख्स। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये सुनते हैं। ऊपर से नीचे आ गया, जंप करके और क्या बोले? जंप करके, अरे we are not counting. Have you seen? Have you seen them? Of course I have seen. Some people jumped down from the gallery and they are trying to run and breathing. Some kind of gas is being thrown on the inside the house. ऊपर से नीचे आ गया, जंप करके और क्या बोले? जंप करके, अरे we are not counting. Have you seen? Security labs.
कुछ भी हो सकता है। एंड मोरोवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर पहुंच भी नहीं है। Today is the anniversary of the parliament attack. Please keep that in mind. On this day it's happening. It's very, very unfortunate that Indian parliament has been attacked again. But two people jumped into the well with canisters in their hand which emitted a yellow smoke. Any slogans were raised? I do not know what they were raising in the melee. I didn't follow what they were saying, but they had canisters in their hand which was emitting yellow smoke. संसद की गैलरी में एक विजिटर जंप कर गया, क्या है पूरा मसला जानने के हमारे साथ मौजूद है। एक मिनट, दो लोग थे जंप करके आए और जहाँ कोई बैठते नहीं, गैलरी से नहीं भागे, सीटों को कूदते हुए चले गए। 6-7 एमपी ने भाग के हम लोगों ने पकड़ा और पकड़ के जब उसे पीटने को थे तो जूता निकाला उसने और जूते में से कोई चीज निकाली और फिर धुआं उठना शुरू हुआ तो कई एमपी ने उसकी पिटाई की हम लोगों ने और फिर सिक्योरिटी वाले उसे उठा करके एक करके गए। अपने आप में बड़ा चूक है कहें तो संसद की सत्ता में कहीं तो चूक तो है ही। और पहले भी ये घटना 13 दिसंबर को ही हुई थी और आज भी 13 दिसंबर को ही ये अटेम्प्ट करने की कोशिश है, तो इसको तो विशेषकर ध्यान देना ही पड़ेगा। सिक्योरिटी की कहीं ना कहीं डील तो है ही। राइट, और आप कहाँ पर थे सर जब घटना हुई? आपने पार्लियामेंट में अंदर थे, सबको हमने देखा इसको, हम लोगों ने पकड़ा भी उसको, पटेट का जूता निकाला उसने तो मैं पकड़ा उसको और उसके बाद फिर सिक्योरिटी आई बाद में। तो जाहिर तौर पर देखिए इस वक्त संसद के भीतर और बाहर किस तरह की गहमागहमी दिखाई दे रही है और ये सारा मामला दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देखिए जो भी सांसद उतर रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से ये घटनाक्रम काफी जो है हम कहें कि लोगों को चौंकाता नजर आ रहा है कि किस तरह से दरअसल संसद के भीतर इस तरह से लोग दाखिल हुए और ये घटना हुई। अपने आप में कह सकते हैं कि अब तक की अप्रत्याशित घटना है जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसको लेकर यहाँ पर गहमागहमी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की, ये चिन्हित करके आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे ये दो शख्स दर्शक दीर्घा से नीचे कूदते हैं और उसके बाद वहां जो बैठे सांसद हैं उनमें हलचल मच जाती है, हर कोई अपनी सीट से इधर उधर भागने लगता है। क्योंकि देखिए एक बार फिर से 2001 की वो तमाम यादों को हमारे सामने यहाँ ताजा कर दिया गया और आज ही के दिन जब आतंकी हमले की बरसी मनाई जा रही है, 22 साल पूरे हुए हैं। इससे पहले 22 साल पहले 2001 में आतंकी हमला हुआ था, 9 लोग शहीद हुए थे। और मेरे सहयोगी अनुराग दीक्षित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, देखिए ये कितना अहम है ये समझना कि दर्शक दीर्घा कौन सा वो एरिया होता है जहां से ये ब्रीच इतना ही आसान था क्या? सुरक्षा में ये बड़ी चूक मानी जा रही है और एक बार फिर से 2001 के वो घाव ताजा हो गए हैं यहाँ। बात पता चलेगा अमृता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि संसद के अंदर जो भी विजिटर गैलरी में व्यक्ति जाता है वो किसी न किसी सांसद की सिफारिश के आधार पर जाता है। अब जब इन शख्स को हिरासत में लिया गया होगा तो ये कुछ ही मिनटों के अंदर पता चल जाएगा कि वो कौन से सांसद थे जिन्होंने इन दोनों शख्स का पास बनवाया था अपनी अनुशंसा के आधार पर। लेकिन संसद के विजिटर गैलरी में कोई भी व्यक्ति बिना सांसद के सिफारिश के जो अनुशंसा है उसके एंट्री नहीं कर सकता है। 2-3 सिर्फ श्रेणियां होती हैं जिसके चलते आप संसद भवन में एंट्री कर सकते हैं। या तो कोई सांसद आपको लिखकर यह अनुमति दे कि वो आपको जानता है, उसी के आधार पर आपका विजिटर गैलरी में पास बनता है, या फिर आप संसद के मान्यता प्राप्त पत्रकार हों, उसी के आधार पर आप जो संसद की प्रेस गैलरी होती है वहां पर जाकर बैठ सकते हैं, या फिर वो अधिकारी जो संसद के प्रश्नकाल या संसदीय कार्रवाई में जिनकी एक अहम भूमिका होती है, अपने मंत्री को ब्रीफ करना होता है, वो जाकर ऑफिसर गैलरी में बैठते हैं। इनके अलावा कोई भी सामान्य शख्स संसद के विजिटर गैलरी तक तो नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जो संसद की सुरक्षा का घेरा है, आपने भी संसद पर हुए आतंकी हमले का जिक्र किया, त्रिस्तरीय सुरक्षा का घेरा होता है संसद का। मेन गेट से लेकर विजिटर गैलरी तक पहुंचना किसी भी शख्स के लिए इतना आसान नहीं हो सकता। कई लेयर की सुरक्षा होती है, उससे होकर गुजरना होता है, यहाँ तक कि आपको अपना वॉलेट और बेल्ट तक उतार कर जाना होता है। जो सुरक्षा कर्मी होते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है संसद के अंदर। बिल्कुल अनुराग, आपके पास लौटूंगी। संसद भवन के ठीक बाहर हमारे सहयोगी मधुरेंद्र मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करूंगा, आपके साथ आपको रोक रही हूं। मधुरेंद्र, फिलहाल